Welcome on Easy Learning with Chandan Jha. Now in this part of the video I am going to explain the chapter I passed the Tele test. It is written by S.M. Gavaskar. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसका केवल ऑडियो दिया था और रीडिंग करने के लिए, तो आप ऑडियो पर्पस से 1, 2, 3, 10 बार जो है सुन सकते हैं ताकि आपको वर्ड्स का अच्छा अंदाज़ा हो सके और आप अच्छे से रीड कर सकें। तो चलिए हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम सुनील मनोहर गावस्कर के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इन्होंने लिखा, ये जो एक्सट्रैक्ट है और ये एक्सट्रैक्ट रन एंड रुइन से लिया गया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है आई पास द डेली टेस्ट में, उसको भी हम देखेंगे। तो सुनील मनोहर गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को हुआ था। वो एक लेजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन थे और एक जाने माने टीवी कमेंटेटर और जाने माने राइटर भी थे। राइटर भी हैं, इज ऑल्सो ए रिनाउंड टीवी कमेंटेटर एंड प्रोलिफिक राइटर। इन एडिशन टू न्यूमरस राइटर्स इन लीडिंग जर्नल, कहते हैं लीडिंग जर्नल्स में बहुत सारे जो उन्होंने लेख लिखे हैं, उनके अलावा ही हैड ऑथर्ड 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स। वो जो है 3 सबसे अच्छे बिकने वाले बुक के भी लेखक बन चुके हैं और उन बुक्स के नाम दिए हुए हैं। सनी डेज जो 1976 में लिखे गए, आइडल्स जो 1983 में लिखे गए, एंड रन एंड रुइंस जो 1981 में लिखे गए। उनका जो जन्म हुआ था और पालन पोषण हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण करना। वेयर ही अटेंडेड सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, और बॉम्बे में वो सेंट जेवियर्स स्कूल जाते थे और कॉलेज गए। और कह रहे हैं कि लिटिल मास्टर इज़ द फर्स्ट बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट। लिटिल मास्टर जो है वो टेस्ट क्रिकेट के ऐसे फर्स्ट बैट्समैन बने जिसने कि डॉन ब्रैडमैन्स की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थी 29 सेंचुरीज़ को, उसको ख़त्म कर दिया। मतलब हैव सरपास्ड मतलब ख़त्म कर देना, उनको पार कर चला। बाय द टाइम ही रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट ही हैड मेड 34 सेंचुरी इन 125 टेस्ट मैचेस। कहते हैं कि अपने कैरियर में जो है, जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे और जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे, तब तक वो 34 सेंचुरी बना चुके थे। कितने टेस्ट मैच में? तो 125 टेस्ट मैचेस में, सेटिंग ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया इसमें। Though this record has been broken by another legendary Indian batsman Sachin Tendulkar, but the fact remains that most of Gavaskar hundreds were scored as an opener. क्या कह रहे हैं? Though means यहाँ पे भले ही ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए गए एक दूसरे जाने माने इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के द्वारा, लेकिन सच्चाई यह बात पर रहती है, रिमेन करती है कि अधिकतर जो गावस्कर के 100 थे वो एक ओपनर के रूप में कायम किए गए या स्कोर किए गए, फेसिंग ऑल द फ्यूरी ऑफ द न्यू बॉल। और हर एक न्यू बॉल को वो बहुत ही बहादुरी से सामना किए। अ फीट नॉट अचीव्ड बाय एनीवन इन टेस्ट क्रिकेट टिल डेट। और ये एक ऐसी उपलब्धि थी, फीट का मीनिंग अचीवमेंट, जो कि आज तक दिया हुआ है टिल डेट, किसी भी के द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट में अचीव नहीं किए गए। आगे दिए हुए हैं कि इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम रन एंड रुइंस, जो हम शुरू में बताए थे कि ये जो रन और रुइंस से लिया गया एक्सट्रैक्ट होता है बहुत लंबी सी स्टोरी या नॉवेल्स का एक भाग, उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। गावस्कर रिकॉर्ड्स हिज एक्सपीरियंसेस। जो गावस्कर है वो अपने एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं। व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू अ लीन पैच ऑफ हिज कैरियर, जब वो अपने कैरियर का बहुत ही मतलब मुश्किल के दौर का सामना कर रहे थे, वही दे रखा है गोइंग थ्रू ए लीन पैच, एंड हाउ पीपल एंड ही हिमसेल्फ हैड लॉस्ट फेथ इन हिज एबिलिटी। और कहते हैं कि कैसे हुआ और उनके लोग जो है उनकी एबिलिटी में जो है विश्वास खो चुके थे। द एक्सट्रैक्ट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेल्योर कैन बी द पिलर्स ऑफ सक्सेस। यह जो एक्सट्रैक्ट है यह एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है यह दिखाने के लिए
कि कैसे जो है असफलता सफलता के स्तंभ होती है। प्रोवाइडेड वन हैज़ द डिटर्मिनेशन टू डू सो, लेकिन ये तभी होती है जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की हिम्मत हो, उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो। तो ये आ गया अब हम चैप्टर की तरफ। आई पास द डेली टेस्ट। हम एक एक पेज का पहले वर्ड्स करते जाएंगे और एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो इस पेज में केवल 2 वर्ड्स हैं। पहला तो स्पाउस, जिसका मीनिंग होते हैं अदर हाफ, हस्बैंड और वाइफ। मतलब हाफ यहाँ पे दे रखे ना, हस्बैंड और वाइफ, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, इसी को स्पाउस कहा जाता है। इसके बाद है इम्प्रॉम्प्टू, ये एडजेक्टिव है। अनप्लान्ड, अनप्रीमेडिएटेड, मतलब बिना किसी प्लान के, बिना किसी पूर्व विचार के, इसी को इम्प्रॉम्प्टू कहे जाते हैं। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे गावस्कर कहते हैं कि वी हैड अनदर 2 days टू प्रैक्टिस इन दिल्ली बिफोर द सेकेंड टेस्ट बिगेन, कि सेकेंड टेस्ट बिगेन होने से पहले हमारे पास केवल 2 दिन बचे हुए थे प्रैक्टिस करने के लिए। ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट माई सेकेंड बुक आइडल्स वॉज रिलीज्ड बाय कपिल देव, मतलब टेस्ट से पहले मेरा जो दूसरा जो बुक है आइडल्स, वो रिलीज़ किए गए कपिल देव के द्वारा, जो कि इंडियन स्कीपर थे। क्लाइव लॉयड जो है इसके चीफ गेस्ट के रूप में थे। माइकल होल्डिंग और जेफ डजन जो है वो भी आकर के इस फंक्शन में अपना जो है इसको अपना सम्मान दिए, ऑनर किए। देयर वर प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन अराउंड एंड द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कॉर्डियल। कहते हैं चारों तरफ जो प्रेसमैन थे, जो मीडिया वाले थे, उसका जमावड़ा हो गया था और जो माहौल था वो बहुत ही कॉर्डियल था। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली था, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। अब आगे हैं, Within hours the battle was to be resumed, so we went back to the hotel to rest. कहते हैं कि घंटों पहले बैटल बस शुरू होने ही वाली थी, तो इसीलिए मैं होटल चला गया था वापस रेस्ट करने के लिए। There was little of rest however, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे कुछ ही रेस्ट हो पाया। Since my wife's friend from college days Vizoya dropped it in to see her, क्योंकि यहाँ पे since का मीनिंग क्योंकि हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है आपका। तो यहाँ पे जो है सिंस जो है यहाँ पे बिकॉज के रूप में होगा। कहते हैं क्योंकि मेरे जो वाइफ्स फ्रेंड है कॉलेज डेज के, विजोया जिसका नाम है, वो आ गए थे मेरे वाइफ से मिलने के लिए। सी हर का मतलब कि कौन, यहाँ पे इनकी वाइफ। As they were meeting each other after 7 or 8 years, they had a lot of news and gossip to exchange, and then during the evening, Vizoya's sister and brother dropped it in with their spouses. कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी समय के बाद 7 और 8 इयर्स के बाद मिलने आए थे, तो उनके पास बहुत सारे समाचार थे, बातें थी एक दूसरे को बताने के लिए, गॉसिप्स थे। और कहते हैं शाम के समय में विजोया के सिस्टर और ब्रदर जो थे वो भी आ गए अपने स्पाउसेस के साथ। ड्रॉप इन का मतलब आ जाना अचानक से। विद द रिजल्ट दैट देयर वाज ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी इन आवर लिटिल रूम। इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग हमारे छोटे से रूम में एक अनप्लान्ड जो है पार्टी हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई मिस्ड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द कैप्टन। और पहली बार ऐसा हुआ जब मुझे कैप्टन होने का जो प्रिविलेज था वो मैं खो दिया। बिकॉज ए स्कीपर गेट्स ए सूट एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट्स बेटर। क्योंकि स्कीपर जो है वो एक सूट्स उन्हें मिलता है, एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर, और इस तरीके से वो अपने गेस्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से देख रेख कर पाता है। Most hotels where we stayed and the local cricket associations were kind enough. कहते हैं अधिकतर होटल में जहाँ पे हम रुके थे और जो लोकल क्रिकेट एसोसिएशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काइंड इनफ थे हम सब के लिए। टू गिव मी ए रूम टू माई सेल्फ, मतलब हमें रूम देने के लिए। Though in a home series only the skipper is entitled to one, and if a vice captain is named then he also gets a single room. कहते हैं भले ही होम सीरीज जब कभी भी होती है, टेस्ट होती है, तो स्कीपर जो है उन्हें एक रूम दी जाती है, और अगर वो वाइस कैप्टन होते हैं, उनका नाम होता है वाइस कैप्टन में, तो उन्हें भी केवल एक ही सिंगल रूम दिए जाते हैं।
विजया एंड हर सिस्टर्स लेफ्ट अराउंड मिडनाइट। विजया और उनके सिस्टर जो थे आधी रात को चले गए। विद विजया वार्निंग मी दैट आई हैड बेटर डू वेल द नेक्स्ट डे एज दैट वाज गोइंग टू बी द हर फर्स्ट डे एट अ टेस्ट मैच। कहते हैं विजया भी हमें यह चेतावनी दे रहे थे कि मुझे अगले दिन जो है बहुत अच्छा से खेलना है, क्योंकि वो भी जो है अगले दिन टेस्ट में आएंगे शायद देखने के लिए, और उनकी भी इच्छा है कि अगले दिन टेस्ट बहुत अच्छा हो। Earlier in the evening, as we had returned from the Idols release function, I was accosted by some young girls. कहते हैं इवनिंग के आरंभ में जब हम आइडल्स जो हमारे मतलब सेकंड बुक थे उसको रिलीज फंक्शन से वापस आए थे, तभी हमें कुछ यंग गर्ल्स के द्वारा जो है अचानक से सामना करना पड़ा मुझे, who had asked me to score the fastest century of my career the next day। जिन गर्ल्स ने ये कहा कि अगले दिन हमें जो है अपने कैरियर का सबसे तेज सेंचुरी बनाना है। I remember laughing at that because I would have been happy to score even half that much in the game। मतलब मुझे याद है उन बात को, मैं हंसते हुए याद करता हूँ उस बात पर, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता अगर उस गेम में मैं सेंचुरी के जगह पे आधा भी रन बना लेता तो। सो लो वॉज माई कॉन्फिडेंस एट स्टेज। उस स्टेज पे हमारा कॉन्फिडेंस इतना कमज़ोर था। इट वॉज सर्टनली नॉट हेल्प्ड बाय द डिराइजिव कॉमेंट्स पास्ड अर्लियर इन द डे बाय पार्ट ऑफ द क्राउड विच हैड मेड टू वॉच अस प्रैक्टिस। कहते हैं वाकई में, मतलब कहते हैं ये जो मजाक भरे हुए कमेंट थे, इससे कोई मुझे वाकई में कोई हेल्प नहीं मिला, जो कि जो है अर्लियर इन द डे शुरुआत के दिनों में मुझे किया गया। और मुझे यह कमेंट जो है मतलब एक भीड़ थी उनका एक हिस्सा था, उन भीड़ ने मुझे ये कमेंट किया और इससे मुझे कोई मदद नहीं मिला। जो भीड़ आया था प्रैक्टिस देखने हमारा कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। आई इवन पिक्ड अप ए पर्सन फ्रॉम द क्राउड। मैंने एक पर्सन को भी उसमें से पकड़ लिया, पिक कर लिया। हु हैड सेड समथिंग नेक्स्ट, जिसने कुछ गंदी बात कह दी थी। एंड हैड एन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स विद हिम, और उसके साथ मेरी बाताबाती हो गई थी। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स मतलब बाताबाती हो जाना या विचारों का आदान प्रदान होना, लेकिन यहाँ पे होगा बाताबाती हो जाना। I left the nets early and sat in the dressing room। मैं पहले ही नेट छोड़ दिया, जाकर के ड्रेसिंग रूम में बैठ गया। Having informed Kapil that rather than pick up a fight with the crowd, it would be better for me to be inside। कपिल को ये सूचना दे करके कि क्राउड से के साथ लड़ने से अच्छा होगा कि हम अपने आप को अंदर में जो है बंद रहें, बाहर न जाए। Apparently, Kapil did not like the fact that I had left the nets। और साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, अपेरेंटली मतलब साफ साफ, कि कपिल ने इस सच्चाई को नहीं माना या उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने नेट को छोड़ दिया। Though at that moment he did not say anything, भले ही उस पल उन्होंने कुछ नहीं कहा। My intention was quite simply to try and keep cool and be relaxed। मेरा इंटेंशन था कि बिल्कुल जो है एकदम चुप रहे और अपने आप को शांत रखें। एंड बी रिलैक्स्ड देन बाई गेट अपसेट बाय द टॉन्स ऑफ द क्राउड, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें और जो क्राउड के द्वारा जो हमें ताने मिल रहे थे उससे ना घबराएं। क्राउड्स ऑल ओवर इंडिया आर बेसिकली द सेम। कहते हैं कि पूरे भारत में क्राउड इसी तरह के एंड आर पार्टिकुलरली अडेप्ट एट किकिंग ए मैन व्हेन ही इज डाउन। और ख़ास करके ऐसे लोग बहुत ही निपुण होते हैं ऐसे लोगों को नीचे गिराने में, जो लोग नीचे होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब हम जो है सेकंड पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स इस पेज के देखते हैं क्या सब है। इसमें आपके कुछ वर्ड्स हैं, वो है शव। पहला तो टू पुश समथिंग विद फोर्स, मतलब फोर्स के साथ किसी चीज़ को अंदर दबाना या घुसाना, इसको शव कहा जाता है। धकेलना भी कहते हैं इसको। उसके बाद ग्रीन है, नॉन है, ए बिग स्माइल दैट शोज योर टीथ, मतलब इतना जोर से स्माइल करना कि स्माइल
करते समय आपकी दांतें दिखाई पड़ती है, तो इसको जो है ग्रिन कहा जाता है। उसके बाद है लॉस, ये एक नाउन है, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग कॉइन इनटू द एयर इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन विच साइड द कॉइन फॉल्स ऑन। कहते हैं कॉइन को हवा में फेंकने का एक तरीका, जिससे कि यह डिसीजन लिया जा सके उस आधार पर में कि कॉइन जो है किस साइड में गिरी है। उसके बाद है इरेस्पेक्टिव, ये एक एडवर्ब है, डिस्पाइट ए पर्टिकुलर फैक्ट, सिचुएशन और क्वालिटी। मतलब किसी भी फैक्ट, सिचुएशन या क्वालिटी के बिना या के बावजूद भी, मतलब अगर कोई चीज़ है, फैक्ट है, सिचुएशन है, क्वालिटी है, तो वो है अपनी जगह पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी को डिस्पाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड को। Next morning I woke up earlier than usual and saw that a few messages had been shoved। तो इससे पहले हमने देखा था कि कैसे इनका क्राउड के साथ सामना करना पड़ गया। ये जाकर के अपना रूम में बैठ गए थे और कपिल देव को इन्फॉर्म करने के बाद, और बाद में अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश किए। तो उसके बाद की ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अगले सुबह क्या हुए, वो पहले की तुलना में थोड़ा जल्दी जाग गए और उन्होंने देखा कि कुछ मैसेजेस हैं जो उनके डोर के नीचे से मतलब धकेल के अंदर कर दिए गए हैं। जैसे न्यूज़पेपर डालते हैं डोर के अंदर से, तो क्या होता है, थोड़ा सा पुश कर देते हैं तो अंदर चला जाता है, कमरे में आ जाता है। तो वही शव यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड को। और क्या थे उसमें, न्यूज़पेपर भी थे, दे भी रखा आगे विद द न्यूज़पेपर्स। अ कपल ऑफ मैसेजेस मेंट ए लॉट एंड सो व्हेन आई वेंट टू द ग्राउंड आई वाज फीलिंग रिलैक्स्ड। काफ़ी ज़्यादा मैसेज भरे पड़े थे इन न्यूज़पेपर्स में और इसका मतलब बहुत कुछ था। और कह रहे हैं इसीलिए जब मैं ग्राउंड पे गया आई वॉज फीलिंग रिलैक्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। एंड कम्प्लीटली एट ईज, और मैं पूरा कंफर्टेबल था। एट ईज मतलब कंफर्टेबल होना, पूरी तरह से, कम्प्लीटली। आफ्टर आर कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइजेस, कहते हैं जैसे कि हम हमेशा से कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बॉल फेंक लेते हैं, हाथ पैर घुमा लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं बॉडी को, तो इसी को कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइज कहा जाता है, जो क्रिकेट के ग्राउंड पे खिलाड़ी मैच होने से पहले शुरू करते हैं। ए रिचुअल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन टुडेज एज, एक रिचुअल की जाती है जैसे कि कुछ प्रेयर्स होती है, कुछ राष्ट्रगान होते हैं, कह रहे हैं जो कि आज के युग में की जाती है, ऑफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये चीज़ अब इंटरनेशनल क्रिकेट में धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हालांकि तो ये प्रेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ रिचुअल्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में रिचुअल्स बहुत होते हैं, लोग भगवान के नाम पर भी क्रिकेट जिताने की कोशिश करते हैं कि गॉड इनकी मदद कर देंगे, तो उनको रिचुअल कहा गया है। लेकिन कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रेयर तो हालांकि होती है, खास करके राष्ट्रगान होती है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, वी वेंट बैक टू आवर ड्रेसिंग रूम, कह रहे हैं उसके बाद क्या हुए, हम दोबारा ड्रेसिंग रूम में चले गए। द मैनेजर वॉज दिलीप सारदेसाई, ए जॉवियल पर्सन। मैनेजर जो थे वो दिलीप सारदेसाई थे, जो बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे, जॉवियल। एंड ही वॉज जोकिंग विद अस व्हेन कपिल वॉक्ड इन विद ए ह्यूज ग्रिन, और वो हमारे साथ जो है जोक कर रहे थे जब कपिल जो है वो बिल्कुल स्माइल करते हुए, अपने टीथ को दिखाते हुए अंदर आ गए, यह कहते हुए कि दैट ही हैड वन द टॉस, कि उसने टॉस जीत लिया है अंत में, एट लास्ट, एंड दैट ही वुड बी बैटिंग, और वह बैटिंग करने जाएंगे। विद दोज वर्ड्स द फैमिलियर टाइटनिंग ऑफ द स्टमक मसल्स टुक प्लेस। अब ऐसा वर्ड सुनते ही गवास्कर के कह रहे हैं कि हमारे जो स्टमक के जो मसल्स हैं वो ऐसा लगा जैसे कि टाइट होने लगा। एंड फीलिंग दैट अनदर टेस्ट मैच वॉज टू बिगिन केम ऑन, और यह फीलिंग होने लगा कि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो बस अब शुरू होने ही वाला था। Irrespective of how many years or how many tests one has played, the nervous tension never seems to vanish। कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कोई कितना साल और कितने टेस्ट खेले हैं, नर्वस टेंशन जो है कभी भी जो है वो
गायब नहीं होता है, यह दिखाई ही पड़ता है हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है मन में। Actually, it is a good thing because it shows that one cares about one's performance and the tension makes one that much keener. और कहते हैं वाकई में यह चीज़ तो अच्छी बात भी है, यह चीज़ अच्छी भी है क्योंकि यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में कितना ज़्यादा जो है वो बिल्कुल चौकन्ना है, केयर करता है वो। और टेंशन जो है किसी भी व्यक्ति को और ज़्यादा जो है इच्छुक बनाती है किसी काम को करने के लिए। मच किनर मतलब और अधिक इच्छुक बनाना, और अधिक जो है उसमें लगने के योग्य बनाना। तो आपका ये फिर से पेज नेक्स्ट आ गया, तो पहले हम इसके वर्ड्स को देखेंगे तब हम इसको आगे करेंगे। फर्स्ट वर्ड है वो है आपका डक। डक का मीनिंग होते हैं ज़ीरो। utter, ये एडजेक्टिव है। complete often used for emphasizing how bad someone or something is। complete मतलब पूरा। अक्सर इसको यूज़ किए जाते हैं इस पर जोर डालने के लिए, emphasize करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ कितना ख़राब या बुरा है, बैड है। उसका फ्रॉन है, ये नॉन एन एक्सप्रेशन शोइंग annoyance, मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जो दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना परेशान हुआ है, annoyance हुई है उन्हें। इसके बाद है आपके एम्पायर, ये एक नाउन है। someone whose job is to make sure that the players obey the rules in the field, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका यह जॉब होता है यह श्योर करने के लिए कि प्लेयर्स जो है फील्ड में जो रूल्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसके बाद निक है, ये एक वर्ब है। टच और ग्लैंस मतलब छूना या झलक पा करके निकल जाना। माइलस्टोन है नाउन, एन इवेंट और अचीवमेंट दैट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन अ प्रोसेस, एक इवेंट या अचीवमेंट जो कि प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है वो दिखाती है या मार्क करती है। आप इन वर्ड्स को चाहे तो स्किप करके फिर से चैप्टर पे जा सकते हैं। जिनको वर्ड्स को और अच्छे से समझना है वो जो है हमारे साथ वर्ड्स को भी देख लें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके जो है डायरेक्ट आप चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं आई हैड प्लान्ड हाउ आई वॉज गोइंग टू टैकल द बॉलिंग, मतलब मैंने बस प्लान कर लिया था कि मुझे जो है जो बॉल हमारे सामने आएंगे उससे कैसे निपटना है। सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकड टू बैट आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड, इसीलिए जब अंशुमन और मैं बैट करने के लिए बाहर निकला तो हम दोनों ही अच्छा महसूस कर रहे थे। द डेली विकेट इज नॉर्मली ए ब्यूटिफुल बैटिंग ट्रैक दो इट हेल्प्स सीम्स बॉलिंग इनिशियली बट दिस मॉर्निंग द बॉलर्स गॉट नो हेल्प। कहते हैं डेली विकेट जो है नॉर्मली जो है ब्यूटीफुल होती है बैटिंग ट्रैक के लिए। भले ही जो है बॉलिंग जो है शुरुआत में अच्छी होती है इस डेली ये जो जगह है जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं इस सुबह जो है बॉलर्स को इससे कोई हेल्प नहीं मिला। इन एनी केस द वेस्ट इंडीज आर नॉट क्विक इन दियर, ये यहाँ पे वेस्ट इंडीज होना चाहिए, वेस्ट इंडियंस वैसे दे रखे हैं। वेस्ट इंडियंस तो ऐसे नहीं होते, वेस्ट इंडीज़ ही होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं थे बॉल को हवा में स्विंग कराने के लिए। दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग, पिचिंग करने के बाद वे जो है बॉल को करते हैं या मूव कराते हैं। विच इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, जो कि और भी ज़्यादा कठिन होते हैं। मार्शल्स थर्ड बॉल सॉ मी ऑफ द मार्क विद ए कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट, मार्शल्स का जो थर्ड बॉल था उसने मुझे एक और रास्ता तैयार कर दिया पास्ट पॉइंट पे कपल रन लेने के लिए। दैट वॉज अनदर हर्टल पास्ट, जो कि एक दूसरी मुसीबत थी जो गुजर गई। नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर ए डक, कोई भी बैट्समैन नहीं चाहता है कि वो जीरो पे स्कोर करे या वहाँ पे आउट होके चले जाए। When one scores a run to one's account, there is a great relief that one is not going to be an utter failure. और जब कोई भी जो है अपना खाता खोल लेता है रन बना करके, तो उन्हें यहाँ पर में बहुत ज़्यादा उन्हें राहत मिल जाती है कि अब वो जो है बिल्कुल बुरी तरीके से फेल होने नहीं जा रहा है। which is zero signifies, और जीरो जो कि ऐसा कर देती है। There was a bouncer in the over and I hooked it, कहते हैं ओवर में एक बाउंसर था जिससे मैंने धो डाला। Which brought a frown on the bowler's face,
और जिससे बॉलर के चेहरे पे गुस्सा आ गया। फॉलोड बाय कनिंग स्माइल, और वो हंस तो रहा था लेकिन कनिंग तरीके से, जो बॉलर था। आई स्माइल्ड बाय टू से, मैं दोबारा उनको देख के हंसा और कहा ठीक है, टुडे यू बाउंस एंड आई एम गोइंग टू हुक, तुम बस बाउंस करो और मैं बस हुक करने जा रहा हूँ। हुक का मतलब वहीं मार डालना, धो डालना। In the next hour, I got a quicker bouncer, which I tapped rather than hooked for a boundary, and knew then that it was going to be my day. कहते हैं कि आगे के ओवर में मुझे जो है एक क्विकर बाउंसर मिला जो जल्दी जल्दी बाउंस करता था। When I tapped rather than hooked for a boundary, I knew then that it was going to be a day. कहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से मारने के बदले मैं बस उसको छू देता था और उससे एक बाउंड्री हो जाता था, और तब मैं जान गया कि आज मेरा दिन अच्छा है और आज का दिन क्रिकेट के लिए मेरे लिए बहुत ही शुभ रहा है। एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड आई हुक्ड, हर समय मार्शल बाउंस करता था और मैं बस उसको धो देता था, उसको बहुत अच्छे से जो है मार लेता था और बॉल जो है बाउंड्री के बाहर चला जाया करता था या उस पे रन ले लिया करता था। देयर वर टू अलार्म्स, यहाँ पे दो परेशानी थी, वन फिजिकल एंड द अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माय टेन्योर। एक तो फिजिकल थी और दूसरा ये था जो कि मेरे जो समय था खेलने का, उसको टेन्योर कहा गया है, उसको बिल्कुल लगभग छोटा कर दिया। When I was 16, a bouncer came screaming at my face and I missed my shot. कहते हैं जब मैं 16 पे था, यहाँ पे 16 का मतलब 16 ईयर्स नहीं होगा कि वो 16 साल के थे, यहाँ पे होगा जब वो 16 पे खेल रहे थे। कहते हैं जब मैं 16 पे था, एक बाउंसर आया चिल्लाते हुए मेरे चेहरे पे, मतलब बॉल करते हुए, और मैं वो शॉट मिस कर गया। बट लकली द बॉल ब्रश्ड माई हैट एंड वेंट थ्रू डजन्स ग्लव्स। लेकिन भाग्यशाली वश क्या हुआ कि बॉल जो है मेरे हैट से टकरा करके टच करते हुए जो है वो सीधा डजन्स के ग्लव्स में जा गिरा। द एम्पायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, एम्पायर ने कुछ भी सिग्नल नहीं किया। सो रन्स वर एडेड अगेंस्ट माई नेम, इसलिए रन मेरे खाते में ऐड हो गए। दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड दैट बॉल, भले ही उस बॉल को मैंने छुआ भी नहीं था। परहैप्स द एम्पायर वॉज मिसलेड बाय द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग माई कैप, शायद अंपायर जो है वो भी गलत समझ बैठा कि बॉल जो है मेरे कैप में ब्रश करते हुए निकल गया और उसके साउंड उसे सुनाई पड़ी होगी। एंड दाउ दैट मेंट दैट ए चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, और भले इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे नेम पर में एक जो है चांस रजिस्टर किया गया होगा। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं थी। फॉर आई गॉट सम रन्स, क्योंकि मुझे तो बस कोई रन मिल गया था। एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स, और टेस्ट में हर एक रन जो है उसकी गिनती होती है, हर एक रन जुड़ती है। द सेकेंड अलार्म केम व्हेन आई हिट द बॉल ऑफ द मिडल बट इट वेंट एट द हाइट वेयर रोजर हार्पर और जोएल गार्नर कुड हैव लेफ्ट एंड कॉट द बॉल। दूसरी जो अलार्म थी, परेशानी थी, वो तब आई जब मैंने एक बॉल को जो है मिडल से हिट कर दिया, कह रहे हैं ऑफ द मिडल। लेकिन जब यह काफ़ी जब हाइट पे चला गया जहाँ पर मैं रोजर और हार्पर और जोएल गार्नर जो है वो कैच ले सकते थे और मतलब उछल सकते थे, और लेफ्ट मतलब उछल सकते थे और कैच ले सकते थे, बॉल पकड़ सकते थे। फॉर्चुनेटली द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दीज टू, भाग्यवश क्या हुआ कि जो फील्डर वहाँ खड़े थे वो रोजर हार्पर और जोएल गार्नर इतने बड़े फील्डर नहीं थे। और सो आई गॉट 6 रन इंस्टेड, इसलिए बदले मुझे क्या मिल गया, 6 रन मिल गया। आई वॉज एन्जॉइंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को एन्जॉय कर रहा था। बिकॉज द बॉल वॉज कमिंग थ्रू नाइसली एंड वन कुड प्ले शॉट्स विदाउट वरिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बॉल, क्योंकि बॉल बस सीधे मेरे बैट पे आ रहा था। और कोई भी व्यक्ति जो है अच्छे से शॉट खेल सकता था बिना किसी चिंता के, बिना किसी विकेट को गवाए हुए। सो देयर वर ड्राइव्स एंड इवन द
ऑड स्क्वायर ड्राइव इन दिस इनिंग्स, और यहाँ पे बस ड्राइव ही ड्राइव थे और ऑड स्क्वायर ड्राइव भी थे इस इनिंग्स में। आई हैड ए गुड बैट टू, मेरे पास एक अच्छा बैट भी था। सो द बॉल वेंट ऑफ लाइक एन ओबीडियंट थिंग व्हेन टोल्ड टू डू सो, इसलिए बॉल वैसे ही जाता था जैसे उसको कहा जाता था जाने के लिए, बस उसी तरीके से। आई हैड नो क्लू दैट आई हैड पास्ट 50, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे मैं जान सकूं कि मैं 50 रन कंप्लीट कर लिया था। बिकॉज देयर वर सिमिंगली नो अप्लॉज, क्योंकि आसपास कोई भी ताली की गड़गड़ाहट नहीं दिखाई दे रही थी। अप्लॉज मतलब ताली। I found out later that I had got it with a shot for a boundary and so the applause had mingled. बाद में मुझे पता चला कि मैंने एक बाउंड्री मार दिया था, एक शॉट, और इसीलिए ताली की गड़गड़ाहट जो है इसमें दिखाई पड़ी या इसमें आके मिल गई। मिंगल्ड मतलब जैसे इधर शॉट मारे उधर से ताली भी बजने लगा, तो इसी को मिंगल्ड कहा गया है कि अप्लॉज जो है वो शॉट के साथ। कई बार आप क्रिकेट में देखते होंगे जैसे शॉट लगती है तो क्या करते हैं, जितने भी स्पेक्टेटर्स या दर्शक होते हैं वो ताली बजाने लगते हैं, तो दोनों एक साथ होता है, इसलिए यहाँ पे मिंगल कर दिया गया है, इसी वर्ड को मिंगल कहा गया है। आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड और द क्लॉक व्हेन आई एम बैटिंग, जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं स्कोर बोर्ड या क्लॉक की तरफ नहीं देखता हूँ। इट सरप्राइजेस मैनी पीपल बट दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ, और यह बहुत लोगों को चकित करती है, आश्चर्यचकित करती है, लेकिन यही बिल्कुल सत्य है, सच है। इट इज़ नॉट अ सुपरस्टिशन, मतलब कहते ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बट बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन, बल्कि मैं लेस टेंशन फील करता हूँ, एंड आई एम मोर रिलैक्स्ड लाइक दिस, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ कंफर्टेबल भी फील करता हूँ। देन इफ़ आई वॉज अवेयर आई वॉज क्लोज टू ए सेंचुरी, मतलब उसकी तुलना में कि मुझे पता भी नहीं चले कि मैं सेंचुरी के आसपास खेल रहा हूँ। कहने का मतलब अगर ये मुझे पता चल जाता है तो मुझे इससे परेशानी होने लगती है और मैं रिलैक्स फील नहीं करता। इसी कारण से मैं ना तो क्लॉक को देखता हूँ और ना ही स्कोर बोर्ड की तरफ देखता हूँ। When one is near a century and knows it, then there is the possibility of being hasty and impatient and losing one's wicket. इनका कहना यह है कि जब कोई भी खिलाड़ी सेंचुरी के बिल्कुल आसपास होते हैं और उसको पता होता है कि हम सेंचुरी मारने वाले हैं, तब अधिक संभावना होती है बहुत ही गलती करने की, जल्दीबाजी करने की, अधैर्य हो जाने की, इम्पेशेंट हो जाने की, और साथ में अपनी विकेट को भी गंवाने की। After all, I have always believed that a century should be just a milestone in one's quest for more runs. आखिरकार में मैंने हमेशा ये विश्वास किया है कि सेंचुरी जो है बस एक मुख्य उपलब्धि होती है एक बैट्समैन की, और भी अधिक रन्स बनाने के लिए, या एक खोज होती है, क्वेस्ट होती है। तो चलिए अब हम इस पेज पे आ चुके हैं, तो पहले वर्ड्स को चेक कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइडेंट, एक एडजेक्टिव है। अनप्लेजेंट, रॉकस, हार्श, मतलब जो कि देखने में बहुत ही अच्छा ना लगे, मनमोहक ना लगे, ऐसा लगे कि सुन करके या देख करके मन खट्टा हो जाए, इसी को स्ट्राइडेंट कहा जाता है। चाइड है, ये एक वर्ब है। टू स्पीक इन एन एंग्री वे, मतलब एंग्री वे में बोलना, रिब्यूक करना, झिड़कना या डांटना। Thus, when I flicked a ball from Marshall past mid-on and it went off for a boundary, कहते हैं इस तरह से जब मैंने एक बॉल को जो है मार्शल के पास्ट मिड ऑन से मैंने ढकेल दिया तो यह जो है बाउंड्री चला गया। Went off for a boundary. I was surprised when Dilip Wengsarker stopped it in the middle and said, और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब दिलीप वेंगसरकर जो है मिडल में रुक गए और कहे वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले, एंड थ्रस्ट हिज हैंड आउट, और अपने हैंड को ऊपर उठा के जो है थपथपाने लगे। He must have known by the expression on my face that I did not know my score because he said bloody hell it's your 29th। कहते हैं यहाँ पर में कि उसने मेरे फेस के एक्सप्रेशन को देख के समझ लिया होगा
कि मुझे मेरा स्कोर अभी तक पता नहीं है कि मैं कितने पे खेल रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा मेरे फेस को देख करके कि ब्लडी हेल, यह तुम्हारे 29th सेंचुरी है। जेफ डॉजन एंड विव रिचर्ड्स वर देयर टू पंप माई हैंड। वो भी आ गए हमसे हाथ मिलाने के लिए और अपना अपना कॉन्ग्रेचुलेशन दिए एंड ऑफर देयर कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड क्लाइव लॉयड वाज मेकिंग हिज वे फ्रॉम द फर्स्ट स्लीव टू ऑफर हिज हैंड। और क्लाइव लॉयड जो थे वो भी जो है आ गए पहली बार हमसे हाथ मिलाने के लिए। I just shook my head in wonder because in my mind I thought I was in the 80s। कहते हैं कि आश्चर्य में मैंने अपना सिर जो है झटके में हिलाया, क्योंकि मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि मैं बस 80 पे खेल रहा था। एंड हियर आई वॉज ऑलरेडी पास ए सेंचुरी, और यहाँ तो मैं पहले ही सेंचुरी कंप्लीट कर लिया था। इट वॉज ए बीनमिंग मोमेंट, मतलब यह बिल्कुल चुप करने वाली मोमेंट थी, बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्तब्ध रहने वाली जो स्थिति होती है। Ever since my return from the West Indies, people were eager for me to score the 29th century। कहते हैं जब से मैं वेस्ट इंडीज़ से वापस आया, पीपल की हमेशा इच्छा रही है कि मैं 29th सेंचुरी पूरा करूं। And so whether it was plane, taxi, office, hotel, lobby or restaurant, a stranger would walk up and offer their good wishes for me to score that 100। मतलब जहाँ कहीं भी, जिस भी जगह पर मैं, चाहे वो प्लेन हो, टैक्सी हो, ऑफिस हो, होटल हो, लॉबी हो, रेस्टोरेंट हो, स्ट्रेंजर जो है वो आ जाते थे मिलने के लिए और हमेशा गुड विशेस देते थे और कहते थे इस 100 को पूरा करने के लिए। मच आई वॉज अप्रिशिएटेड देयर सेंटिमेंट्स। मैं काफ़ी ज़्यादा उनके सेंटिमेंट से प्रशंसित था, प्रशंसा मिला था मुझे। द क्राई वी वॉन्ट योर 29th वॉज बिकमिंग अ लिटल स्ट्राइडेंट टू द ईयर्स। और ये जो बात बार बार मैंने सुना कि हम चाहते हैं कि तुम 29th सेंचुरी पूरा करो, यह मेरे ईयर्स में स्ट्राइडेंट हो गया है। स्ट्राइडेंट बताए ही थे अभी, जिसको सुन करके बहुत ही अच्छा ना लगे। कोई भी चीज़ अगर बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता, वो अनप्लेजेंट हो जाता है। इट वॉज देयर फॉर ए ग्रेट रिलीफ टू गेट दैट सेंचुरी। इसीलिए उस सेंचुरी को मार करके, पूरा करके मुझे एक बहुत ही ज़्यादा राहत मिला। एंड सी द डिलाइट ऑन द फेस ऑफ माई कंट्रीमैन। और अपने देशवासियों के चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, डिलाइट थी, उसको देख करके। They had waited for it patiently, prayed for it and probably had tensions in their lives while I was struggling for it। ये जो हमारे देशवासी थे वो धैर्यपूर्वक जो है इसका इंतजार किए थे, इसके प्रार्थना किए थे, प्रे किए थे, और शायद उनके जीवन में यह एक टेंशन था। जबकि दूसरी ओर while मतलब दूसरी ओर I was struggling for it, मैं इस सेंचुरी को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। There is simply no way I can express my gratitude to the Indian cricket lovers for the way they have supported, encouraged and at times chided me during my career। कहते सिंपली रूप से कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी ग्रैटिट्यूड जो है इंडियन क्रिकेट लवर्स को जो है दे सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। उस फॉर द वे जिन तरीके से उन सब ने हमें सपोर्ट किया, एनकरेज किया, और कभी कभी एट टाइम्स मीन्स कभी कभी डांटा भी, चाइड किया हमारी कैरियर में, ड्यूरिंग माई कैरियर। आई इमेजिन द ओनली थिंग आई कैन डू टू रिपे देयर लविंग कंसर्न इज टू ट्राई एंड स्कोर एज मैनी रन्स एज आई कैन बिफोर टेस्ट क्रिकेट इज फिनिश्ड विथ मी। मैं एक ही बात की कल्पना करता हूँ, केवल एक ही थिंग की, आई कैन डू टू रिपे देयर लविंग कंसर्न, जो कि मैं उनकी लविंग कंसर्न के रूप में चुकता कर सकता हूँ, रिपे कर सकता हूँ, वो ये कि मैं जितना अधिक स्कोर पूरा कर सकूँ, जितना अधिक रन पूरा कर सकूँ वो मैं करूँ एज आई कैन, इससे पहले कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाती है, उससे पहले। तो यही था इनका बीनमिंग मोमेंट जो यहाँ पे बताया गया है। The rest of the innings is more of a blur।
बाकी आगे का जो इनिंग जो मैं खेल रहा था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, खाली खाली सा बिल्कुल जा रहा था. Because I played as if in a daze, and it was no surprise when Larry Combs knocked my off stump back as I played forward and missed the ball. कह रहे हैं क्योंकि मैं बस अंधाधुंध जो है खेलने लगा था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. उसी समय लैरी कॉम्स ने जो है मुझे ऑफ स्टैम्प कर दिया. जैसे ही मैं बैक हुआ जो है, मतलब बैक से ऑफ स्टंप कर दिया. जैसे ही मैं आगे निकला, आगे बढ़ा स्टंप छोड़ के खेलने के लिए, और बॉल को मैं मिस कर गया. माय सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स. मेरी सेंचुरी जो है 94 बॉल में पूरी हो गई. आई वॉज इन्फॉर्म्ड एंड आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज आई डू नॉट थिंक आई हैव एवर प्लेड सो मेनी शॉट्स टू गेट अ सेंचुरी. मुझे बताया गया और मैं भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतने सारे जो है शॉट्स खेले होंगे एक सेंचुरी बनाने के लिए, कभी खेले होंगे. आई हैव एवर प्लेड. इसमें 2 वर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देते हैं. इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपके डिवट. ये एक नाउन है. द फर्स्ट टाइम ए पेयर और परफॉर्मर अपीयर्स इन पब्लिक. मतलब पहली बार जब कोई भी परफॉर्मर या पेयर जो होते हैं, यहाँ पे प्लेयर होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है, पब्लिक में दिखाई पड़ते हैं, उसको डिबट कहा जाता है. मतलब इसको ब्रेक कह सकते हैं आप, कि पहली बार कहीं पे कोई कुछ करने के लिए ब्रेक मिलता है. तो लीज है, एक नाउन है. न्यू एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एक नई ऊर्जा और एक नई जोश, इसी को लीज कहा जाता है. इसके बाद आगे दिए हुए हैं. मोस्ट ऑफ माई सेंचुरीज हैव ए लिबरल स्प्रिंकलिंग ऑफ वंस एंड टूज. कहते हैं अधिकतर जो सेंचुरीज हमने मतलब पूरा किए हैं, उसमें 1 और 2 के जो है बौछार ज़्यादा किए थे. लिबरल स्प्रिंकलिंग मतलब 1 और 2 रन ज़्यादा हमने हिट किए थे. एंड टेक दियर टाइम कमिंग एंड दिस वॉज डेफिनेटली द क्विकेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम. और उसको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लिए थे. और इस बार ऐसा हुआ कि मैंने इस काम को जो है वो उन समय की तुलना में बहुत जल्दी कर दिया. और बहुत सारे डिलीवरी भी हमने फेस की, एज वेल एज डिलीवरीज फेस्ड. कहते हैं एंड दिस वाज डेफिनेटली द क्विकेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज डिलीवरीज फेस्ड. और एक मीनिंग और भी हो सकता है यहाँ पर में, कि इनके जितने भी सेंचुरी इन्होंने पूरा किया था, उन सेंचुरीज में इन्होंने बहुत ज़्यादा 1s और 2s जो है हिट किए थे. साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे सेंचुरी पूरा करने में. और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बॉल भी ये जो है मतलब फेस करते थे. लेकिन इस बार कह रहे हैं कि उनकी तुलना में जो है इन्होंने बहुत जल्दी सेंचुरी को पूरा किए, और बहुत कम कोई बॉल को इन्होंने जो है वो फेस किए. बहुत ही कम बॉल पे इन्होंने सेंचुरी पूरा कर दी. इसलिए 94 बॉल्स हैं 100 रन्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्कोरिंग के हिसाब से. येट इट इज़ नॉट माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी. कहते हैं फिर भी ये मेरा बहुत सबसे अच्छा टेस्ट सेंचुरी नहीं है. माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वॉज द वन स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन 1974. मेरा बेस्ट टेस्ट सेंचुरी कब था? जब हमने एक खेला था ओल्ड ट्रैफर्ड में 1974 में, जो कि पहला टेस्ट था. There the conditions were against batting. यहाँ बैटिंग के खिलाफ एक कंडीशंस थी. एंड आई हैड नॉट स्कोर्ड टेस्ट सेंचुरी फॉर 3.5 years. और इस बार जो है मुझे सेंचुरी करना ही करना था, क्योंकि मैं पिछले 3 years या 3.5 years से कोई सेंचुरी पूरा नहीं किया था. In fact, the last one I had scored was during my debut series in the West Indies in 1971. कहते हैं बाकी में जो इस सेंचुरी को मैंने पूरा किया था, लास्ट वन को, जिसे मैंने वेस्ट इंडीज़ में 1971 में जो है पूरा किया था. और ये मेरी ब्रेक थी अपनी लाइफ की क्रिकेट की, इसलिए इसको डिबट कहा गया है. सो देयर वर डाउट्स इन माई माइंड. इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा शक रहता था, शंका रहता था अबाउट माई एबिलिटी टू स्कोर रन्स, कि मैं रन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मेरे अंदर वो क्षमता है या नहीं है. दैट नॉक इन मैनचेस्टर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माई कैरियर. कहते हैं कि मैनचेस्टर में जो यह धमाका था, नॉक था, वह हमारे कैरियर में जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था.
and gave a new lease to my cricketing life. और इन्होंने मेरी क्रिकेटिंग लाइफ के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया। यहाँ पे लीज का मतलब होगा नया रास्ता तैयार करना, या लीज का मतलब रास्ता के साथ साथ एक नई जोश, नई ऊर्जा और नई जो है एंथुजियाज़म भी कह सकते हैं। तो इसके साथ मैंने इस चैप्टर को पूरा कर दिया। तो आप एंजॉय किए होंगे चैप्टर को। साथ ही साथ हम तो बता रहे हैं, लेकिन आप भी अपने तरीके से मीनिंग को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिटरेचर है। लिटरेचर में क्या होते हैं कि रीडर्स की तरफ से इसका मीनिंग होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही इसका मीनिंग होगा। I try to just I try always to just translate the chapter or explain the chapter in an easy way, or in a way as better as I can, so that the reader, so that the listener, and all the commentators, as well as my favorite ones, students, learners, and my seniors, they would have they should enjoy with this, and they would also try to use their own education on liberal thinking, by which they can also just figure out the meanings of the chapters or the language. Okay, so by then, take care of yourself and try to just share these videos to your favorite ones, of mostly the cricket fans, who can also enjoy and who can also learn the lesson of a cricket in their life. Thank you so much. By then.